हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस फीचर्स। तो आज हम अपने इस घटना चक्र के सीरीज में लास्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और ये हमारी घटना चक्र पॉलिटी की लास्ट वीडियो होगी। और हमने टोटल 25 वीडियोस में ये पूरा पॉलिटी कंप्लीट किया है घटना चक्र की। सो दिस वुड बी द लास्ट वीडियो। सो आइए कंप्लीट करते हैं इसको। तो टॉपिक क्या है? स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। ओके, तो इसमें स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस आर कंटेन्ड इन पार्ट 16th of the constitution from article 330 to 342a, and the part 16th also includes article 330a, 332a and 334a inserted by the constitution 106th amendment act 2023. Article 330 provides for the reservation of seats for the SC/ST in the House of People. Under Article 331, provision was made for the representation of the Anglo-Indian community in the House of the People. Okay, तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, पार्ट जो 16 है उसमें जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 330 से 342 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। इसमें 330 ए भी है, 332 ए भी है, 334 ए भी है। ठीक है, जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके तहत इसमें ऐड किए गए थे। और आर्टिकल 331 जो है ये एंग्लो इंडियन के रिप्रेजेंटेशन से है, एंड इट इज नोटवर्दी that the arrangement of nominating representative of Anglo-Indian in the House of People have also been extended beyond the stipulated date 25 January 2023 by the Constitution 104th Amendment Act 2019. Article 332 provides for the reservation of seats for SC/ST in the Legislative Assembly of the states. Under Article 333, provision was made for the representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the state. ठीक है, तो 332 आर्टिकल में क्या है? SC/ST के सीट के रिजर्वेशन से संबंधित है, और 333 में क्या है? एंग्लो इंडियन से संबंधित है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट वरी दैट द अरेंजमेंट ऑफ नॉमिनेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एंग्लो Indian community in the legislative assembly of the states have also not been extended beyond the stipulated date 25 January 2020 by the Constitution 104th Amendment Act 2019. Article 338 provides for the provision relating to National Commission for SC. At present, Kishore Makwana is the chairman of this commission. तो 338 में क्या है? एससी कमीशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष चेयरमैन है वो कौन है? किशोर मकवाना। एंड आर्टिकल 333 clause A was added by the 89th Constitutional Amendment Act 2003, which provides for the separate National Commission for STs. ठीक है, तो आर्टिकल 338 में एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 338 ए में शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, कमीशन बनाया गया है। The president can appoint a commission to investigate the condition of socially and educationally backward classes. Article 340. President can declare any caste, race, tribe, part or group of state UT as a scheduled caste after consulting with the governor of that state. तो जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, इनकी जो कम्युनिटी है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है कि नहीं है। तो वो आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो एक कमीशन बैठा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी कास्ट, रेस, ट्राइब, पार्ट और ग्रुप ऑफ can declare any caste, race or part or group of a state as scheduled caste after consulting with the governor of that state. तो फिर उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके और किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट, किसी भी ट्राइब को जो प्रेसिडेंट है वो शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 341 क्लॉज 1 क्या कहता है? प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी कास्ट ऑफ स्टेट यूटी एज ए शेड्यूल ट्राइब आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। आर्टिकल 342 क्लॉज 1 के तहत भी कोई भी कास्ट को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जा सकता है। शेड्यूल Constitution 104th Amendment Act 2000 provide for the extending the period of reservation of seat for scheduled caste and scheduled tribe for the next 10 years, whereas provision for nominating Anglo-Indian members has not been beyond the predetermined date 25 January 2020. So currently this arrangement has ended. तो आप देख सकते हो कि 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें 10 साल बढ़ाई गई थी SC/ST के टेन्योर को। जो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 10 इयर्स तक इनके जो पीरियड ऑफ रिजर्वेशन जो था वो 10 साल तक बढ़ाया गया था SC/ST के। और एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उसे
25 जनवरी 2020 के बियॉन्ड नहीं जाना है, उसके बाद ये स्क्रैप कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। और currently this arrangement has ended. Newly added article in part 16 added by the 106th Amendment Constitution Amendment Act 2020 have provision as mentioned below. तो 300A में क्या कह रहे हैं? As nearly may be 1/3 including the number of seats reserved for women belonging to the scheduled caste and scheduled tribe of the total number of seats to be filled by direct election in the House of People shall be reserved for women. तो आर्टिकल 300A के तहत 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके बाद कि महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 1/3 सीट जो हैं उनमें उनको रिजर्वेशन मिलेगा और जो सीट होगी वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू उनसे भर्ती करी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 332 क्या कहता है? As nearly as may be 1/3 of the total number of seats to be filled by the direct election in the legislative assembly. असेंबली में भी वही, विधानसभा में भी 332A के तहत जो 1/3 है वो सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, और SC/ST कैटेगरी से भी होगी। ठीक है, आर्टिकल 334 क्या कहता है? When the reservation of seat for women takes effect, reservation of 1/3 of its total list to be filled by direct election for women shall take after delimitation undertaken for the figure of first census taken by the commencement. तो पहला जो सेंसस डिलिमिटेशन होगा, तो अभी जो चल रहा है आप सेंसस देख रहे हो, क्योंकि अभी सेंसस कंटिन्यू मतलब अभी प्रोसेस में है, तो ये इसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ये इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो ये किस में आया है? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 16 फ्रॉम एक्ट 332 to 340 of the Indian Constitution deals with the reservation of seats for ST/SC and Anglo-Indian community. Under Indian Constitution, provision for scheduled tribe in Lok Sabha has been made under Article 330. In which article of Indian Constitution is there a provision for reservation of seats for scheduled tribes in the country? तो ये 332। ठीक है, authority of specify as to which caste shall be deemed to be a scheduled caste rests with the president. ठीक है, which statement under which article of Indian Constitution does the president issue a public notification for the scheduled tribe for a specific state? That is Article 342. Which statement is correct? The lists of scheduled castes and scheduled tribes have been made by the order of president issued in 1950 for each state after consultation with the governor of the state. Amendments in these lists can only be made by the parliament by framing an act. The lists of scheduled caste and scheduled tribe are prepared and amended by the concerned state government. A tribe can be declared a scheduled tribe for only a part of state. So that is the list of scheduled caste. तो इसमें आंसर ये सही होगा, ये इज नॉट करेक्ट है, क्योंकि लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल ट्राइब एक कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से नहीं गवर्नर से होता है। ठीक है, कंसर्न करके, नॉट गवर्नमेंट। अब इसमें देखना है स्टेटमेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट हुज रिकॉग्निशन एंड डिक्लेयर एनी कमिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अ कमिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अदर स्टेट। तो दूसरा सही है, ये गलत है, ये प्रेसिडेंट करता है, नॉट गवर्नर। ओके, तो answer is 2 only. Which community was categorized as a scheduled caste by 2015 Bihar government notification, which was quashed in July 2024 by the Supreme Court, ruling that states cannot make changes to the SC list published under Article 341 of the Constitution, that is Tanti Tantwa. Scheduled tribe status is restricted to religiously neutral. Okay, the specification required for a community to be declared as a scheduled tribe are indication of primitive traits, distinctive culture, shyness of contact with the community at large, backwardness and geographical isolation. तो ये सारे मतलब आपके ये सारे गुण देखे जाएंगे जब भी किसी अनुसूचित जनजात में अगर उसको डिक्लेयर करना है किसी कम्युनिटी को, तो उसमें प्राइमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, मतलब प्राथमिक जो आदि जो प्राइमिटिव ट्रेड्स हैं। प्राइमिटिव ट्रेड्स का मतलब है कि जिसमें पारंपरिक जो तौर तरीके हैं उसी तौर तरीके से वो रह रहे हैं, तो प्राइमिटिव हो गया। इंस्टिंक्टिव कल्चर जो बहुत ही पुराना कल्चर रहा उनका, और उनके मतलब और जो दुनिया है जो मॉडर्न जमाना है उससे उनका कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है ना। और बैकवर्डनेस है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, तो ये क्या कहा जाएगा? शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, After the amendment in the Indian Constitution by the Parliament 14 August 2000, the number of seat cast in the scheduled tribe is 1206 अभी कास्ट हो चुकी हैं। ठीक है, सेंसस 2000 शेड्यूल कास्ट फ्रॉम 16.6% टोटल, तो अभी 1606% है टोटल शेड्यूल कास्ट है इस समय। ठीक है,
2011 के सेंसस से। अब 2026-27 में जो सेंसस हो रहा है, अब ये इसके जो डेटा आएंगे तो देखा जाएगा कितनी मतलब है स्टेट में या मतलब पूरे ऑल इंडिया में एससी की और एसटी की कितनी पॉपुलेशन है, वो फर्दर जो अभी सेंसस होगा उसके बाद आएगा। स्टेट हैविंग मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब इज, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है। इन विच फॉलोइंग देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट, तो राज्यसभा में नहीं है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नहीं है, ठीक है। प्रोविजन फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 338 ए। 338 क्या कहता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 338 ए, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट under which article of constitution by separate scheduled tribe commission was established, article 338a. The total number of members other than the chairperson or vice president of the national commission of scheduled tribe is 3 member होंगे कम से कम NCST में, vice president 4 member including 1 female member, ठीक है। Which of the following is our constitutional bodies, तो constitutional body कौन कौन सी हैं, तो आप देख सकते हो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नॉट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA नहीं है, बाकी ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो स्क्रैप कर दिया गया, नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे विद बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये इसको खत्म कर दिया गया है। द प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल कौन सा इसमें होगा, 334। Which of the following article is related to the representation of Anglo-Indian community in the Legislative Assembly of the state? That is Article 333. Which amendments of Indian Constitution abolish the 2 seats that were reserved for the Anglo-Indian community? That is 104th Constitutional Amendment Act. अभी लिस्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो नेशनल ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्स, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट, पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट। तो आप देख सकते हो इसमें जो मैचिंग है, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस 1993 में आया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट हुआ है 1986 में, और प्रोविजन विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है ये 1995 में हुआ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1992 में आया। तो वैसे तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ठीक है, पर ये ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं कर रहा है इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। बट आपको मैं बता रहा हूँ कि NCBC जो है वो 1993 में है, चाइल्ड लेबर वाला 1986 में, पर्सनल डिसेबिलिटीज वाला 1995 में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी किस में है, 1992 में। तो ऑप्शन इसके हिसाब से बी होना चाहिए सही। Consider the following organization bodies in India: National Commission for Backward Classes, National Human Rights Commission, National Law Commission, National Consumer Dispute Redressal Commission। तो केवल एक सही है इसमें, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो है ना, सिर्फ 1 वाला यही बस सही है, बाकी ये तीनों गलत है। ये सारी जो बॉडीज हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सिर्फ एक है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बाकी ये सब नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। अब देख सकते हो इसमें सिर्फ एक है, सी, ओके। Which of the following constitutional amendment is related to the formation of National Commission for Backward Classes? तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके तहत ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए अमेंडमेंट ले आते हैं 102 वाले में, NCBC, आर्टिकल 338B, 2/12/2022 टिल नाउ। तो अभी इसके हंसराज गंगाराम जो है इसके चेयरपर्सन बने हैं, ठीक है। हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, तो काका साहेब कालेलकर जो थे वो पहले NCBC के चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। Which of the following is correctly matched? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो तो 324 है, वो दिया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी गलत है। दिस क्वेश्चन इज टू बी, तो ये क्वेश्चन जो था ये डी ऑप्शन सही करेक्ट करना था यूपीपीएससी को। यूपीपीएससी ये डी ऑप्शन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 340 आर्टिकल, इसको गलत माना, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्शन कमीशन भी तो मतलब ये अच्छा, ये गलत किया है इन्होंने, ठीक है, ठीक है। तो NCBC 340 को दिया है आंसर, ठीक है। और 340 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस,
अपॉइंटमेंट की बात करती है, तो इसीलिए ये मिलता जुलता आर्टिकल था, इसलिए इसको आंसर दे दिया कमीशन ने। ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चन आज देखते हैं। यूएनओ वाज फाउंडेड इन 1945। व्हेन इज यूनाइटेड नेशन फाउंडेड? ऑब्जर्व, तो 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। यूनाइटेड नेशंस डे इस दिन मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज 5 जो है 5। यूएस, फ्रांस, चाइना, यूके और रशिया, ब्रिटेन, ये सब जो है 15 जो है सिक्योरिटी काउंसिल में। 15 मेंबर्स हैं टोटल, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। और उसमें टर्म ईयर 2 साल की होती है जो नॉन परमानेंट होते हैं। Which of the following is not permanent member of UNSC? Germany. Which of the following countries not elected in June 2020 as a non-permanent member of United Nations Security Council for 2021? So that is Canada. In April 2024, how many members of UN Security Council either rejected or abstained from the voting for the proposal of allow Palestine to become a full member of UN? That is 3 जो members थे उन्होंने abstain कर दिया था पैलेस्टीन को राष्ट्र की मतलब राष्ट्र का दर्जन देने के लिए। According to United Nations Charter, which of the following statement is not true regarding exercise veto power in the Security Council? तो इसमें any member of Security Council may use veto power to stop resolution going to be passed with a majority. ठीक है, demand for democratization of UN is mainly related to Security Council. With reference to UN peacekeeping operations, UN peacekeepers can use force only for their self-defense. Peacekeeping operations can only be withdrawn by a resolution by the UN Security Council. USA is the largest budget contributor to the UN peacekeeping operations. तो इसमें सिर्फ 2 और 3 सही है। ठीक है, ये ओन सेल्फ के लिए नहीं होगा क्योंकि यूनाइटेड पीस कीपर्स जो है सेल्फ डिफेंस एज वेल एज डिफेंस ऑफ मैंडेट ऑल्सो। ठीक है, तो अगर कहीं जरूरत पड़ी है तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है यूएन पीस कीपर्स को, तो सिर्फ अपने लिए यूज करना ये सही नहीं है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट हो जाता है और 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। तो आंसर इज बी। विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी UNCC, it is committee set of UN Security Council and works under its supervision. It traditionally meets in March, June and September every year. It assesses the credential of all UN members before submitting a report on General Assembly for approval. तो इसमें सिर्फ थर्ड वाला जो है ये सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं स्टेटमेंट। ठीक है, ओनली 3 विथ रेफरेंस। अब ये देख सकते हैं यूएनएससीसी क्या है। यूएन नेशनल क्रेडेंशियल कमिटी इज अपॉइंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच रेगुलर सेशन ऑफ जनरल असेंबली। इट कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन प्रपोजल ऑफ प्रेसिडेंट। तो यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी जो है वो हर जो सेशन होता है जनरल असेंबली के उससे पहले इसको अपॉइंट किया जाता है। इसमें 9 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और जनरल असेंबली के प्रपोजल पे ये उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो इन सारे मेंबर्स को अपॉइंट करता है। यूजुअली कमिटी मीट्स इन नवंबर, तो कमिटी जो है वो नवंबर में मीट करती है। एंड इट असेसेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। ठीक है, तो सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट है जो इस का सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ये मार्च जून में नहीं होता, ये नवंबर में होता है। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये जनरल असेंबली के सुपरविजन में काम करती है, नॉट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA can grant observer status to non-members. Intergovernmental organization can seek observer status in General Assembly. Permanent observer in UN General Assembly can maintain missions at the UN headquarters. बिल्कुल ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। United Nation has identified few characteristics of good governance. Which one of the following is not one of them characteristic? तो इसमें गवर्नमेंट लेजिस्लेसी जो है ये नहीं है, बाकी पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, which one is not true for good governance? So that is religiosity and emotionality. ये good governance के लिए सही बात नहीं है। Answer is C. Who is the present Secretary General of the United Nations organization? That is Antonio Guterres. Which of the following is about Ruchira Kamboj, who was the first woman to become the Indian ambassador to the United Nations, who retired recently? Is true. She held the position of permanent representative of India to UNESCO Paris. ठीक है, तो ये सही है। Whom of the following has been first African UN Security General? तो that is Boutros Ghali. UN Security General served for the longest period, that is यूथ हंट जो है वो सबसे ज्यादा सर्व किए हैं। आप ये देख सकते हो ये लिस्ट है किसने कब कब किया है, तो ये लिस्ट आप एक बार देख लेना। तो सबसे ज्यादा जो है यूथ हंट ने किया है, 3 नवंबर 1961 से लेकर 31 दिसंबर 1971, पूरे 10 साल तक इन्होंने करी है, 10 ईयर्स तक। ठीक है,
कौन किया? यूथांड, बर्मा के थे ये। हु वाज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन बिफोर सैयद अकबरुद्दीन? तो अशोक कुमार मुखर्जी। वर्ल्ड्स मेन लैंग्वेज आर, मेन लैंग्वेज क्या क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन? चूज करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो हिंदी जो है ये नहीं है, बाकी इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज। अब इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस में? इंग्लिश और फ्रेंच जो है वर्किंग लैंग्वेज है, ठीक है, फॉर ऑल 6 लैंग्वेज। तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज एंड रशियन, टोटल 6 लैंग्वेज हैं, ठीक है, 6 लैंग्वेज हैं, 1 2 3 4 5 6। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज एंड रशियन, ये इतने सारे हैं, टोटल 6। हिंदी नहीं है इसमें। हु आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन? तो आप देख सकते हो इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरेबिक एंड स्पेनिश। 21st February is declared to be the International Mother Language Day by UNICEF. Demand that Bangla has to be one of the national language who was raised by Constituent Assembly of Pakistan. तो ये भी सही है, बट दिस इज नॉट, ठीक है। तो आप देख सकते हो मदर लैंग्वेज डे प्रोक्लेम्ड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस एंड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सेटाइर, यूनेस्को में किया गया था ये, नॉट यूनिसेफ। यूनिसेफ में नहीं किया था, यूनिसेफ में किया था नवंबर 1999 में, इसलिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के लिए, ठीक है। तो 21 फरवरी, सिंपली 21, which is the 21st in Bangla, 1950, when a student of the University of Dhaka launched a nationwide protest against the imposition of Urdu on the people of what we are called East Pakistan. तो जो प्रोक्लेमेशन है मदर लैंग्वेज डे, तो बांग्ला को बनाने के लिए, तो ये सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। ये यूनिसेफ नहीं है, यूनेस्को है, ठीक है। 21 फरवरी को, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। किसके द्वारा ये किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट इज UN General Assembly has adopted an India-sponsored resolution on multilingualism. Which language is mentioned in that for the first time? That is उर्दू, संस्कृत, बंगाली, हिंदी। तो इसमें देखिए आप, भारत की तरफ से जो रिजोल्यूशन दिया गया था मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जून 2022 में, ठीक है। तो इसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली ये पहली बार ऐड किया गया था, हिंदी, उर्दू और बंगाली। तो हिंदी, उर्दू और बंगाली 3 लैंग्वेज इसमें किया गया था, संस्कृत नहीं थी, ओके। तो वन ऑफ द और मोर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड? तो इसमें फ्रेंच सबसे ज्यादा बोली जाती है इस पर्टिकुलर ऑप्शन के हिसाब से, वरना अगर दुनिया में देखा जाए तो इंग्लिश सबसे ज्यादा, फिर मैंडरिन, फिर उसके बाद हिंदी। तीसरे नंबर पे हिंदी बोली जाती है, पहले नंबर पे इंग्लिश, दूसरे नंबर पे मैंडरिन, चौथे नंबर पे स्पेनिश, पांचवे पे फ्रेंच, स्टैंडर्ड अरेबिक, फिर रशियन बोली जाती है, पोर्तुगीज, बंगाली, स्टैंडर्ड जर्मन एंड जापानीज, ठीक है। Who among the following has been the first person to deliver a speech in Hindi at UNO? तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले थे जिन्होंने यूएन में अपना हिंदी में भाषण दिया था। Which of the following countries is not member of UNO? तो इसमें तो सारे ही मेंबर्स हैं। Which of the following is the world's newest country? तो साउथ सूडान जो है वो 9 जुलाई 1911 में क्रिएट किया गया था, 193 कंट्री, और इसकी जूबा जो है कैपिटल है। साउथ सूडान की कहाँ कैपिटल है? जूबा। साउथ सूडान अजूबा है, इस तरीके से याद इसको करना है, ठीक है। साउथ सूडान अजूबा है, तो इसका कैपिटल क्या है? अजूबा, जूबा। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हेग, ठीक है, 1945 में बना था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नीदरलैंड में। प्रायर टू श्री RN पाठक टू इंडियन जजेस इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर, तो ये BN राव एंड नागेंद्र सिंह, ठीक है। विच ईयर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड? तो 1919 में जो है ILO का फॉर्मेशन हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस की तरह इसको बैन किया था, और एजेंसी UN एंड हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, UNCSC has a protocol against smuggling migrant by land, sea and air. UNCSC is the first legally binding global anti-corruption instrument. तो highlight of the Indian Constitution, Convention against transnational organization crime, UNTOC inclusion of a specific chapter amended returning assets to the rightful owners from whom they had been illicitly. The United Nations Office on Drugs and Crime UNODC is mandated by member state to assist in the implementation of both UNCSC and UNTOC. तो answer is 2 and 4 ओनली, ये दोनों सही हैं, बाकी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर इज 2 and 4। अब देख सकते हो प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड सी कम्स अंडर यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन अगेंस्ट नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है वो इट्स ओनली लीगली बाइंडिंग का यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये भी सही है, दिस इज नॉट करेक्ट। जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होता है। Returning asset to the rightful owner from whom they had been taken illicitly is included under the United Nations Convention Against Corruption, ये भी incorrect है। United Nations Office on Drug and Crime ODC is mandated by its member state to assist the implementation both convention UNCAC and UNTOSC, तो ये दोनों सही है, इसीलिए 2 और 4 करेक्ट है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रूल ऑफ लॉ जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है ये रिलीज करता है। विच वन इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इज नॉट रिलेटेड विद इंटरनेशनल, बाकी जनरल असेंबली, आईसीजे, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये सब से रिलेटेड है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन अ ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, मेडिसिन sans फ्रंटियर्स, ऑफन न्यूज इज एन नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल, और ये क्या करते हैं, तो ये देखो ह्यूमैनिटेरियन एड और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। और इसको नोबेल में मिल चुका है 1999 में, ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम, तो अभी तक कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम 18 साल की एज है, और 25th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन जो थी 28 कंट्रीज ने अभी तक अराउंड द वर्ल्ड अभी तक इन्होंने वर्ल्ड कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम अलाउ करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाइट हाउस, तो एड्रेस ऑफ व्हाइट हाउस इज 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, it is official residence and birthplace of president of USA on November 1 1800 John Adams became the first president to take residence in the building, it is a symbol of American democracy, तो yes सही। एड्रेस ऑफ व्हाइट हाउस इज 1800 पेंसिल्वेनिया, नो नॉट इज 1800 पेंसिल्वेनिया, ओके। तो 1792 में इसको बनाया गया था जॉन एडम्स, तो बाकी 2 3 4 तो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कंप्राइज्ड none of them, ठीक है। Where does the first primary take place in the election of US president, that is New Hampshire? Where was the concept of written constitution born, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, पहली बार। लैरी प्रेसलर इज एसोसिएटेड विद क्रिटिसाइजिंग द प्रपोज्ड मिलिट्री हेल्प टू पाकिस्तान बाय क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रेसलर अमेंडमेंट जो था वो क्या था, ये पेरेस्ट्रॉइका था एंड गोरबाचेव, तो पेरेस्ट्रॉइका गोरबाचेव से रिलेट करेंगे, सी का 2 से ऐड करेंगे, ठीक है। सी का 2 2 स्टेटमेंट। 13 सितंबर 1993 में क्या हुआ था, चकमा रिफ्यूजी जो थे ये बांग्लादेश के थे, चकमा रिफ्यूजी, बी का 1 होगा, तो बी का 1 यहाँ भी दिया हुआ है, तो आंसर भी बी ही होगा, ठीक है। और प्रेसलर अमेंडमेंट क्या था, लिंकिंग अमेरिकन परसिस्टेंस विद डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी, प्रेसलर अमेंडमेंट। और 13 सितंबर 1993 को क्या था, एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड PLO पैलेस्टीन। ट्राइबल टू एशिया इज द स्ट्रेटजी ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ USA, ठीक है। CIA इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ US। रिसर्च जो है रॉ जो है ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर काम करता है, इसी के तहत ये काम करता है। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी हमारा 21 सितंबर 1968 को इसको बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। व्हाट इज मोसाद, तो ये भी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, ISI स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की है। 4th स्टेट क्या है, प्रेस जो है इसको 4th ई स्टेट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ ब्रिटिश न्यूज़पेपर, तो फ्लीट स्ट्रीट, ठीक है। The Parliament of Russia is called Federal Assembly. Council of Federation, the lower house is the Russian Parliament. Name of upper house of Russian Parliament is Duma. तो सिर्फ पहला सही है, बाकी ये दोनों गलत है। Parliament of Russia is called Federal Assembly, ठीक है। Lower house of Parliament is known as Duma, not upper house. Upper house is called Council of Federation, ठीक है। Parliament of Japan is known as Diet. Diet किसको कहते हैं, जापान के पार्लियामेंट को। रिक्सडैग जो है वो स्वीडन के कहते हैं, कॉर्टेज स्पेन, सीजिम पोलैंड के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्सडैग किसका है, स्वीडन का, ठीक है। कॉर्टेज किसका है, स्पेन का। डाइट जापान का। सीजिम किसका है, पोलैंड का, ठीक है।
चाइनीज पार्लियामेंट इज नॉन एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ विच कंट्री नॉन एज प्रिसलिंग, तो प्रिसलिंग किसके, चाइना के जो पार्टी क्राउन प्रिंसेस है उनको प्रिसलिंग कहते हैं, ठीक है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। टास इज द न्यू एजेंसी ऑफ रशिया, सोवियत यूनियन का है, 1991 में फॉर्म किया था, इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रशिया। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइना न्यूज एजेंसी, तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी इसका नाम है। डॉन इज द न्यू पेपर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ये पाकिस्तान का है, ठीक है। गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज येलो बुक, तो फ्रांस कहते हैं। अभी कॉमनवेल्थ है, नो चार्टर ट्रीटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल द टेरिटरीज कंट्रीज वंस द ब्रिटिश एम्पायर जुरिसडिक्शन ऑटोमेटिकली जॉइंड द कॉमनवेल्थ विद इट्स मेंबर, तो करेक्ट पूछा है तो सिर्फ एक सही है, ये गलत है। इट इज agreement for free will to be terminated by free will. The above statement of Pandit Nehru refers to which of the following, तो इंडिया एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इससे रिलेटेड है पंडित नेहरू जी के ये स्टेटमेंट। द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड अफगानिस्तान वाज जवाहरलाल नेहरू। इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन एलिमेंट वाज इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, दैट इज नॉन एन एलिमेंट। Who was the Prime Minister of India when the basic principle of India's nuclear doctrine of no first use was adopted, तो ये कब अडॉप्ट किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम, नो फर्स्ट यूज, ठीक है। The six point formula purpose of India for South Asian region was presented by which Prime Minister of India, that is Atal Bihari Vajpayee. Which country has recently reaffirmed Arunachal Pradesh as an integral part, तो चाइना ने करा है ये, यूएसए ने, सॉरी, रिसेंटली रीअफर्म अरुणाचल प्रदेश इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जुलाई 23 में यूएस ने कहा कि ये भारत का अभिन्न अंग है। मिनिमम एज फॉर एमपी लोअर हाउस ऑफ एमपी हाउस एंड प्रेसिडेंट इज 25, 30 एंड 35। अब यहाँ देख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर्स। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पंचायत के लिए 21 साल, 25 साल मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, 30 साल स्टेट काउंसिल, 35 ईयर प्रेसिडेंट। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। आंसर इज ए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शनरीज एंड ओथ। कौन किसको ओथ दिलाता है, तो आप देख सकते हो प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट। फंक्शनरीज कौन है, ओथ अफर्मेशन किस चीज का लेते हैं, मतलब ये किस चीज का लेते हैं ओथ, तो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे फेथ और एलिजाइंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत के संविधान के प्रति अपना वफादारी के लिए लेते हैं भारत के जो राष्ट्रपति हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके लेते हैं, ये लेते हैं ये अपहोल्डिंग द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कौन लेता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो बी का 4, आंसर इज सी। अब देख सकते हो, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, मेंबर यूनियन इज सेक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। Member of extra constitutional right is that power which is not accordance with the provision of constitution. अभी देख सकते हो, the first democratically elected communist party government formed state in India. The 10 largest bank, Imperial Bank of India, was renamed State Bank of India, और Air India was nationalized and became the national carrier. तो आंसर इज बी, 3214। The power of district collector as a district magistrate are A, B, C, to maintain the law and order, to control our police, to check passport of foreigners, to control land revenues. No, not land revenues. कलेक्टर के जब पद पे होंगे तब ये लैंड रेवेन्यू चेक करेंगे, बाकी उससे पहले तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर हैं तो ये ऊपर के जो हमने बताया सही सही ABC ये काम करेंगे। Whom of the following is called the district collector as an institutional charisma? किसने कहा, तो रजनी कोठारी जी ने कहा इस बात को। Which of the following statement is not correct? तो मैडम कामा was the first woman president of Indian National Congress. No, not Annie Besant थी पहली, ठीक है। The fundamental right to protection of life and personal liberty cannot be suspended during the emergency. Vice President of India can be removed from the office by resolution passed by the Council of State and approval of the House of the People. At present, the leader of the National Council of State of Sri Arun Jaitley. The chairman of Planning Commission of India is Sri Montek Singh Ahluwalia. तो आंसर इज 1 and 2, सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है। Which of the following statement is not correct? तो ये तो क्वेश्चन गलत है।
हाई कोर्ट होल्ड देयर ऑफिस टिल एज ऑफ 62 ईयर्स। तो 1 2 3 4 ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। What is that crime which when tried to punishable but when done the culprit crime doer cannot be punished? तो suicide. What is to Lanchi award by Paramveer Chakra? तो इसमें on its medal 4 replicas of Indra Vajra are embossed. भारत रत्न पद्मा अवार्ड के बारे में बात करी। भारत रत्न पद्मा अवार्ड आर टाइटल अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पद्मा अवार्ड्स व्हिच आर इंस्टीट्यूटेड बाय द ओनली वन। तो 1 2 एंड 3 ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। Which of the following is the recipient of Bharat Ratna 2024? तो M.S. Swaminathan. Who among the following is received first Bharat Ratna? That is S. Radhakrishnan. Was the first Indian to be awarded Bharat Ratna? तो श्री राजगोपालाचारी जो थे पहले भारत रत्न थे। पहले श्री राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और प्रोफेसर सीवी रमन, इनको पहली बार एक ही साल में 1954 में दिया गया था क्या? तो भारत रत्न। फिर उसके बाद नेशनल मंडेला को 1990 में फॉरेनर के रूप में, खान अब्दुल गफार खान को भी 1987 में दिया गया नॉन इंडियन भारत रत्न अवार्डी, एंड प्रणब मुखर्जी 1919 में इंडिया 13th प्रेसिडेंट। At present, the highest civilian award for Republic of India is Bharat Ratna. Who among the following are member of jury to elect the recipient of Gandhi Peace Prize? तो 2 3 4 2 3 and 4 the president of India इसमें नहीं होते हैं, बाकी सब होंगे। Which institution of India has been selected the Gandhi Peace Award? तो गीता प्रेस गोरखपुर को ये दिया गया गांधी पीस अवार्ड। ठीक है। अरुण जेटली, करण सिंह, शरद यादव, मुरली मनोहर जोशी, इन सबको आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन के लिए किस साल अवार्ड मिला है? तो आप देख सकते हो ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। ये ऐसे। Which of the following state has record of formation of maximum coalition government between 1961 to 71? तो that is बिहार। Whom of the following is the first Indian transgender judge? तो ज्योति का जोइता मंडल, वेस्ट बंगाल। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसका फॉर्मेशन किया हुआ था 1966 में, इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 के तहत। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? तो इसके चेयरमैन कौन है? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज होता है, जस्टिस मार्कंडे काटजू है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर इमरजेंसी ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया? दैट इज uneven development, fear of losing cultural identity and political prominence। तो ये सारे सही होंगे। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 4 2 1 3 सबसे पहले कौन आएगा? ताशकंद एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट 1972 में है। ठीक है। इंडियन पाकिस्तान के बीच में होता है। इंडियन सोवियत ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन साइंड ऑन 1971। फरक्का का अकॉर्ड जो था वो भी 1977 में हुआ। और ताशकंद एग्रीमेंट जो था 10 फरवरी 1966 में था। तो पहले ताशकंद एग्रीमेंट आएगा, फिर इंडो सोवियत ट्रीटी आएगी, फिर शिमला समझौता, फिर फरक्का के अकॉर्ड। ठीक है। तो 4 2 1 3। बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड एज रिजल्ट ऑफ इंडो पाक दिसंबर 1971 में लड़ाई होने के बाद ही बना। हु इज द फाउंडर ऑफ टेररिस्ट ग्रुप लश्कर तोयबा? इज हाफिज मोहम्मद सईद। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन बैंड एलटीटी? तो इंडिया, श्रीलंका और यूएसए जो है इन्होंने एलटीटी लिट्टे को बैन कर रखा है। जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग अगेंस्ट पायरेट्स। ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सिद्धार्थ। ऑपरेशन चेकमेट जो है वो श्रीलंका से है। ऑपरेशन कैक्टस जो था वो मालदीव से संबंधित है। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो पंजाब से था, जो अब देखा आपने स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो भिंडरा वाले के खिलाफ इंदिरा गांधी का जो एक ऑपरेशन था, है ना, तो ये आंसर इसका वन होगा। फिर ऑपरेशन सिद्धार्थ जो था वो बिहार में चला गया था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय द मोटो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। आप इसको समाजवादी पार्टी बीएसपी मत कर लेना। ठीक है। वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। फॉलोइंग इज प्लेस नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें साइलेंट वैली आंदोलन जो है बाबा आमटे ने नहीं किया था। साइलेंट वैली जो था सालिम अली खान ने चलाया था इसको। ठीक है। टू हुम द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज मिलिट्री एडवाइजर ऑन प्राइस सर्विसेज मैटर्स, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाट इज नॉट ट्रू इन द डिफेंस ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ? तो ही इज चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिलिट्री? तो
IS प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें तीनों सही है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। जो फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर स्कूल एट जबलपुर, नो, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑपरेशनल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज 6, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो 3 सिर्फ सही है, बाकी ये सब गलत है। Indian Navy, the equivalent of Army Lieutenant Colonel is Commander. Operation undertaken by the Army toward a upliftment of local population in remote areas to include addition to the basic need is called Operation Sadbhavna. Border Security Force came into existence in 1965. BSF को 1965 में बनाया गया था, ठीक है। Pakistan and Bangladesh, BSF is responsible for the guarding the border of these countries. Home Guards are under the Home Guard Act rule of central government. The role of Home Guard is to serve as an auxiliary force to police and maintenance of internal security. तो सिर्फ 2 सही हैं, ठीक है, not third, only 2. Internal Security Academy located at Mount Abu. Bharat Pol is an online portal for international police cooperation, has been developed by which of the following? तो किसने बनाया भारत पोल? तो बनाया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI ने बनाया है इसको, ठीक है, भारत पोल को। फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द अगस्त 1987 इन बैंगलोर, तो NLSIU बैंगलोर जो है वो पहला यूनिवर्सिटी है, NLSIU बैंगलोर, ठीक है, ये बैंगलोर 1987 में बनाया गया था। लॉ यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन बैंगलोर। कास्ट आर बीइंग पॉलिटिसाइज्ड इन इंडिया, कास्टिज्म हैज बीन इंक्रीजिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, दोनों सही है बट इज नॉट अ करेक्ट, बढ़ नहीं रहा। Which state gave the status of OBC to Gurkhas in 2003? तो उत्तराखंड ने दिया है। Scientific socialism is attributed to Karl Marx. How many group of bureaucracy were given by Morstein Marx? तो 4 ग्रुप में दिया है इन्होंने। कौन से? गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी, पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी एंड मेरिट ब्यूरोक्रेसी। किसने? मोर्स्टीन मार्क्स ने। Who has authored Gandhian Constitution for Free India? तो ये श्रीमन नारायण अग्रवाल ने इसको लिखा है, ठीक है। अतुल कोहली, ग्रैनविल ऑस्टिन, पेंडुरल मून एंड एलन गैडविल। तो आप देख सकते हो ए का 2 सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, फिर बी का 4 वर्किंग डेमोक्रेट ग्रैनविल ऑस्टिन लिखा है, और सी का 1 डिवाइड एंड क्विट, और एलन ट्यूरिंग जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो आंसर इज सी। हु इज ऑथर ऑफ बुक डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इंडिया फ्रॉम सोशलिस्ट एंड प्रो बिजनेस? तो किसने लिखा है? अतुल कोहली ने, ठीक है। Where was the Festival of India organized for the first time outside India? तो ब्रिटेन में किया गया था 1982 में। प्रवासी भारतीय दिवस is organized in India to connect a large number of प्रवासी. This connection began in 2003. ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जब महात्मा गांधी पहली बार साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। Which of the following the author of book India when भाई भारत मैटर्स? तो ये किसने लिखा है? ये सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है, एस जयशंकर ने। नेशनल वोटर्स डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ह्यूमन राइट डे, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है, नॉट करेक्टली हमें मैच करना। तो 2 और 3 जो है ये गलत है, बाकी पहला वाला सही है। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो होता है वो 26 नवंबर को होता है, और ह्यूमन राइट डे जो है वो 10 दिसंबर को होता है, ठीक है। Which date is observed as the गुड गवर्नेंस डे इन इंडिया? तो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे होता है। मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का उस दिन बर्थडे भी होता है, इसलिए उस दिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है 2014 से, ठीक है। वो स्टार्टेड द हर घर तिरंगा अभियान ऑन द ओकेजन? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी हर घर तिरंगा अभियान। कब चलाई गई थी? 75वें आजादी के अमृत महोत्सव पे, ठीक है, 12 मार्च 1981 से 75 वीक काउंटडाउन टू 75 एनिवर्सरी 15 अगस्त 2023 तक। काम से 12 मार्च से लेकर 15 अगस्त तक, 12 मार्च से 15 अगस्त 2023 तक, ठीक है, 2021 से लेकर 2023 तक। अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, सूडान, वॉर बिटवीन कंट्रीज, आर्मेनिया एंड पार्लियामेंट्री, तुर्की मेंबर्स ऑफ नाटो। तो इसमें कौन से मतलब पेयर जो है वो करेक्ट मैच किए गए हैं? तो सिर्फ 2 पेयर मैच है, ठीक है, 1 पेयर नहीं है। नाटो वाज एस्टैब्लिश्ड 1949 बाय तुर्की, ये नाटो 15 तुर्की रोल विद इन नाटो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रीजन न्यूज एंड कंट्री। तो आप देख सकते हो सिर्फ 1 सही है इसमें, वो कौन सा सही है? चेचन्या इज लोकेटेड नॉर्थ काकासस ऑफ रशियन फेडरेशन, सिर्फ यही सही है, बाकी ये माली ये गलत है। स्वात वैली इराक में नहीं है, पाकिस्तान में है स्वात वैली, और दरफूर जो है
दरफूर देख सकते हो, खैबर पख्तूनख्वा में है, और दरफूर रीजन वेस्ट सूडान में है दरफूर, ठीक है। बर्बर स्पीकिंग कम्युनिटी विच ऑफन हैपेंस टू बी लाइमलाइट लिव्स इन अल्जीरिया। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा आर्किड काउंसिल के हैं। तो 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5। यूनाइटेड किंगडम नहीं है और जो है जापान नहीं है, ठीक है। तो 1, 3, 5 जो है ये इसके मेंबर्स हैं, डेनमार्क, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये आर्कटिक काउंसिल में है, ठीक है। तो आर्कटिक काउंसिल में कितने मेंबर, ये कब ओटावा डिक्लेरेशन 1996 के तहत बनाया गया था, और इसमें जो कंट्रीज हैं उसमें आप देख सकते हो आर्कटिक काउंसिल में 8 कंट्रीज हैं, टोटल 8 कंट्रीज हैं। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशियन फेडरेशन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, बस इतने ही हैं, इसके अलावा और लोग नहीं है, जापान भी नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड। तो कंप्लीट फ्रीडम जो है इसमें नहीं इंक्लूड किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, श्रीमाव भंडार नायके। Among the following यूरोपियन यूनियन कंट्री इज द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। स्वीडन ने सबसे पहले किया था, ठीक है, डिक्लेयर स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अक्टूबर 2014 में। यूएन ऑब्जर्व्ड 1975 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन, ठीक है, 1975 में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछे या तो अगर वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है मेंस में भी, तो आप इसको यहाँ से कोट कर सकते हो कि यूएन ऑब्जर्व द ईयर 1975 इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन। अगर वुमेन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से कोट करके आंसर लिख सकते हो। इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 दिसंबर, ओके। इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जी के उस दिन जयंती होती है। अल्फा एक्सट्रीमिस्ट आर रिलेटेड विच स्टेट, तो असम से रिलेटेड है उल्फा, ठीक है। और 7 अप्रैल 1979 में 79 में ये फॉर्म हुए थे, ठीक है। पीपल्स वर्क एंड ग्रुप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन PWG, ये आंध्र प्रदेश के हैं PWG, ठीक है। कोंडापल्ली सीतारामैया जो है इसका इस्टेब्लिश किया था इसको, ठीक। तो यहाँ हमारा जो है ये पूरा घटना चक्र कंप्लीट होता है गाइस पॉलिटी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आपके इस सहयोग से हमारा आज पॉलिटी का वीडियो कंप्लीट होता है। टोटल 25 लेक्चर्स हैं, 25 वीडियोस हैं और 25 वीडियो में ये पूरा हमने पॉलिटी घटना चक्र की कंप्लीट करी है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पेशेंस एंड योर कंट्रीब्यूशन, थैंक यू सो मच। और अभी हम नेक्स्ट जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट हम अभी लेंगे। तो फिलहाल आप हमारे चैनल से बने रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड